पिछली बार हमने यह समझने की कोशिश की कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा अगला जीवन बनता कैसे है, हमारे नाते रिश्ते कैसे बनते हैं, हमारे कोई कर्म कब क्यों और कैसे हमारी किसी प्रारब्ध का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख बंधन हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया से बांध रखा है और साथ ही उन बंधनों से मुक्ति का उपाय क्या है। दरअसल हमारे कर्मों का बोझ भी हमारे इन्हीं मुख्य बंधनों में से सिर्फ एक है, अदृश्य है और आखिरी है। आमतौर पर हम जानते तो इन सारे बंधनों के बारे में हैं, बस इन्हें इस तरह कभी क्रमबद्ध रूप से समझने की हमने कोशिश नहीं की। हमारा सबसे पहला बंधन जिसने हमें इस दुनिया में उलझा रखा है वह है अज्ञानता का। हमारा सारा ज्ञान हमारी बाहर की आंखों से दिखाई देने वाली इस दुनिया तक ही सीमित है। हमारी यह दुनिया एक ऐसे अंधेरे गहरे कुएं की तरह है जिसमें हम सभी प्राणी बस मेढकों की तरह रह रहे हैं। हमारा यह कुआं ही हमारी दुनिया है। हम जन्मते इसी कुएं में हैं और इसी कुएं में मर जाते हैं। कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, सो कुएं से बाहर भी कुछ है इसका पता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली दुनिया तो इस कुएं से बाहर ही है। यदि हम जन्म से पहले भी थे, यदि हम मृत्यु के बाद भी होंगे, तो फिर इस बात का सहज ही अंदाजा लगा लेना कौन सा मुश्किल काम है कि इस रचना में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। बात बस इतनी ही है कि हम अपने जीवन में समझ के किस स्तर पर हैं और मानते क्या हैं। महापुरुष हमारे इसी अंधेरे कुएं के जीवन को अज्ञानता का घोर अंधेरा कहते हैं। और जब तक जीवन में ऐसे किसी महापुरुष से भेंट नहीं होती, यह अज्ञानता का अंधेरा मिटता नहीं। तथा जब तक यह अज्ञानता का अंधेरा मिटता नहीं, तब तक हम में और जानवरों में फर्क क्या है? तब तक हम भी वही सब कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बेहतर ढंग से कर रहे हैं। हमारा दूसरा बंधन है हमारी देह का। हमारी देह का बंधन सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसने हमें इस दुनिया से बांध रखा है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भी हमारी यह देह ही हमारे अस्तित्व की पर्यायवाची है। हमारी समझ हमें कहती है कि देह है तो हम हैं, देह खत्म तो हम खत्म। तो ऐसे में इस देह का भरण पोषण, इसका संरक्षण, इसकी सुरक्षा, इसी का श्रृंगार और इसी की सजावट जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हमारी देह ही सब कुछ है और इस तरह हमारी दुनिया हमारे देह के ही इर्द गिर्द घूमती है। बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, पर इसका मोह नहीं छूटता। हमारा अगला बंधन है हमारे मन का।
हमारा मन हमारे सिर पर सवार है। हम रात दिन इसे साथ लेकर घूमते फिरते हैं। हमारे कंधे पर बैठकर यह हमसे क्या क्या नहीं करवाता। लेकिन क्या सच में हम में से किसी को अपने जीवन में इसके प्रभाव और दखल का जरा सा भी होश और अंदाजा है? बेहोशी में इसकी गुलामी करते हुए बस हम जिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही प्रार्थना की थी कि हमारा आखिरी बंधन हमारे कर्मों का है। कर्मों के बारे में तो अभी हाल ही में हमने लंबी चर्चा की, तो हम उस पर बहुत अधिक बात करने के बजाय यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन बंधनों से छुटकारा पाने का, जीवित मुक्ति हासिल करने का उपाय क्या है। इन बंधनों से छुटकारा पाने की शुरुआत होती है किसी पूरे महात्मा, किसी पूर्ण पुरुष की संगति से। क्या अज्ञानता अपने आप खत्म हो सकती है? किसी की हुई है कि हमारी हो जाएगी? हम तो दुनिया और उसके रंग तमाशों में इस कदर डूबे हैं कि हमारे पास तो सोचने तक की फुर्सत नहीं है। ये तो जब तक कोई महात्मा हमारे जीवन में अवतरित होकर हमें ऊपर से नीचे तक झकझोर नहीं देता, तब तक तो हम सोचने तक को तैयार नहीं होते। ऐसे में भी जैसे ही उनकी संगति से बाहर निकलते हैं, दोबारा दुनिया में कूदते एक क्षण भी नहीं लगता। सो बिना किसी जीवित महात्मा की संगति के आध्यात्म सिर्फ बुझी हुई आग है, बुझी आग की राख है। एक जलता हुआ दीपक ही किसी दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, जला सकता है। आप किताबों से पढ़कर आध्यात्म की गहराइयों को न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुष वह है जिसने आध्यात्म की चरम अवस्था को इस देह में रहते हुए हासिल कर लिया है। ऐसे महापुरुष नदी के दो अलग अलग छोरों, तटों और किनारों के दो एक्सट्रीम आयामों के बीच के सेतु हैं, ब्रिज हैं। वे एक ही समय में यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। हमारे स्तर पर वे मनुष्य हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वे उसी का रूप हैं, उसी के प्रतिनिधि हैं जिसमें विलीन होकर हम सब जिसका रूप बनना चाहते हैं। ऐसे महापुरुष इस धरती पर चलते फिरते जीवित और जागृत मंदिर हैं। वे ज्ञान और चेतना की मूर्ति है। और जब तक जीवन में ऐसे किसी पूरे महात्मा से भेंट नहीं होती, तब तक हम चाहे जो कर लें, असली आध्यात्म की शुरुआत नहीं होती। और सिर्फ उनकी भेंट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि भेंट के बाद निरंतर उनकी संगति, सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे महापुरुषों का इस धरती पर जन्म लेना उसी दैवी विधान, उसी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है जिस पर कुछ समय पहले हम विस्तार से चर्चा कराए। उसी दैवी विधान के अंतर्गत वे इस धरती पर जन्म लेते हैं, अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा करते हैं और वापस लौट जाते हैं। उनके बारे में मैं आगे कुछ और अधिक बात करूं, इससे पहले मैं कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज तक अपने विभिन्न सत्रों में हमने जो भी चर्चाएं की हैं,
उन्हें मोटे तौर पर हम दो स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है अपने जीवन की असलियत को जानना और समझना, और दूसरा है इस जीवन के पार के रहस्यों की एक झलक पाना तथा इस जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को समझना। लेकिन उस रचनाकार द्वारा रचित वह असली शाश्वत तथा सर्वकालीन मुक्ति का मार्ग क्या है, इस विषय पर हमने कभी विस्तार से व क्रमबद्ध रूप से आज तक चर्चा नहीं की, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि परमात्मा एक है तो उसे पाने का रास्ता भी एक ही हो सकता है। मैं यह दावा कभी नहीं करूँगा कि जिस रास्ते की हम चर्चा कर रहे हैं वही रास्ता सही है, लेकिन यह कहने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि अंत में सही कोई एक ही रास्ता होगा। सारे सही नहीं होंगे। हम इंसानों के गढ़े रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परमात्मा का बनाया रास्ता अलग अलग नहीं हो सकता। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमात्मा के बनाए रास्ते का मूल आधार ही है किसी ऐसे पूरे महात्मा की खोज जो जीवित मुक्त है, और ऐसा महापुरुष हमें बाहर के सभी भ्रमों से आज़ाद कर अपनी देह के भीतर दोनों आँखों के बीच मन के पर्दे के पीछे छिपे इस रास्ते को खोलने और उसमें प्रवेश करने की युक्ति सिखाता है। वह आपको कभी किसी बाहरी कर्मकांड या रीति रिवाज में नहीं फंसाता। वह पिता तुल्य परम पूजनीय होता हुआ भी कभी अपनी पूजा और उपासना नहीं करवाता। वह हम मनुष्यों की संतान में सर्वश्रेष्ठ होता हुआ भी दीनता और नम्रता की मूर्ति हुआ करता है। जब से यह रचना बनी है तब से ही हमेशा ही हमारी इस दुनिया में कम से कम कोई एक ऐसा महापुरुष जरूर मौजूद होता है। यही विधि का विधान है। आप इन महापुरुषों को उस परमपिता परमात्मा का दूत कह सकते हैं, उसकी भेजी सरकारें कह सकते हैं। चाहे हमें पता हो या न हो, लेकिन यह दुनिया ऐसे महापुरुषों से कभी खाली नहीं होती। ऐसे महापुरुष सर्वसमर्थ होते हुए भी इस रचना की व्यवस्था और उसके कारोबार में कभी दखल नहीं देते। वे जिस काम के लिए आते हैं या भेजे जाते हैं उसे पूरा कर लौट जाते हैं, और उनका काम है उन संस्कारी जीवों की पहचान कर जिनमें परमात्मा के खोजने की प्यास छिपी है, उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर दीक्षित कर तब तक उनका मार्गदर्शन करना जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यही वजह है कि परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे मार्ग को गुरुमत कहा जाता है। पूरा गुरु अपने दीक्षितों के लिए पिता समान है। एक बार अपना लिए जाने के बाद वह कभी उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ता। हम खुद उससे विमुख हो सकते हैं, पर वह हमसे कभी विमुख नहीं होता। इस दुनिया का हर रिश्ता अस्थाई है। अगर सारे नहीं तो भी अधिकांश सिर्फ मतलब के हैं। इस पूरी रचना में सिर्फ हमारा और हमारे गुरु का रिश्ता ही एक अकेला रिश्ता है जो अमर है, अटूट है, शाश्वत है। यह उस दिन तक चलता है जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते जहाँ पहुँचाने की उसने जिम्मेदारी ली है। हम कितनी जल्दी या कितनी देर से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचाने के उसके उत्तरदायित्व में
हम खुद कितने मददगार साबित होते हैं। इस मार्ग में गुरु से भी बड़ा उसका उपदेश है। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस मार्ग में गुरु से भी बड़ा उसका उपदेश है। हमारी सारी सफलता सिर्फ इस एक ही बात पर निर्भर करती है कि हम उसके उपदेशों पर अमल कितना करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते कितने हैं। यहाँ से आगे हम इसी गुरुमत को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे।